गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन और री एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि री एग्ज़ाम देने का या रीवैल्यूएशन करने के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखना और स्किप करके तो बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्किप करके देखोगे तो कोई भी पॉइंट छूट सकता है, फिर तुम लोग कमेंट में पूछोगे, ठीक है, तो परेशान हो जाओगे। तो बेटर है वीडियो को पूरा देखना, बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर रिवैल्यूएशन और री एग्ज़ाम दोनों के साथ, मतलब दोनों के लिए अगर एक साथ आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ये आज का टॉपिक होने वाला है। तो आज की इसी वीडियो में पूरी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना। और इससे पहले अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, अपने असाइनमेंट से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड, तो यू कैन मैसेज मीन्स कमेंट, ठीक है। तो चलो, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना कि आपके एग्ज़ाम में देखो, इग्नू में आपको ना दो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एग्ज़ाम के बाद में, कि एक तो रिवैल्यूएशन की, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या आप फेल हो गए हो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक पॉइंट हो गया। रिवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फेल हो गए हो तभी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप मान लो पास हो गए हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, हो भी जाते हैं, कुछ कुछ चांसेस में नहीं भी होते। सो आपको ना कॉपी दोबारा से चेक की जाती है। कहने का मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो आप कॉपी लिख के आए हो ना एग्ज़ाम में, वो यूनिवर्सिटी आपकी दोबारा से चेक करेगी, ठीक है। रिवैल्यूएशन में चाहे स्टूडेंट पास हो या फेल हो, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब जो एग्ज़ाम जो जून में जो रिज़ल्ट आया ना, उसमें बच्चा अगर फेल हो या पास हो, दोनों ही केस में वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि री एग्ज़ाम के बारे में। तो री एग्ज़ाम में केवल वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो फेल हो गए हैं, ठीक है। इसको कैपिटल लेटर में याद रख लेना। जो बच्चे फेल हो गए हैं वो ही री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। अब अगर आप री एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे और आप उसी सब्जेक्ट का फॉर्म भरने की कोशिश करोगे जिसमें आप पहले से ही पास हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस बात को कि मान लो आप री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या उसका फॉर्म भर रहे हो, और अगर आप री एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे और उसी सब्जेक्ट का फॉर्म भरने की कोशिश करोगे जिसमें आप ऑलरेडी पास हो गए हो, तो लेकिन आपके मार्क्स कम आए हैं, तो उसमें आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा नहीं। उसमें आपको नोटिस में आ जाएगा लिखा हुआ कि यू हैव ऑलरेडी पास द सब्जेक्ट। तो आप केवल जो सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है। अच्छा, जिस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हो, सो अब बात ये हो गया कि जिस एग्ज़ाम में फेल हो गए हो उसके लिए आप री एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिन सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाते हो और आपने रिवैल्यूएशन और री एग्ज़ाम दोनों का फॉर्म एक साथ भर दिया। ध्यान से सुनना इस चीज़ को कि आपने दोनों एग्ज़ाम एक साथ भर दिए, रिवैल्यूएशन का भी और री एग्ज़ाम का भी, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखो, अगर आप मान लो रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर रहे हो और आपकी उसी सब्जेक्ट में बैक आई है, तो अगर आप रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हो, ठीक है, मान लो बैक आई थी किसी पेपर में, उसका रिवैल्यूएशन आपने कराया और आप उसमें पास हो गए, ठीक है। आपने रिवैल्यूएशन भरा, आप उसमें पास हो गए, ठीक है। तो आपने उसका री एग्ज़ाम भी भरा था उसी पेपर का, तो री एग्ज़ाम से पहले मान लो उसका रिज़ल्ट आ गया, रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट नहीं आया और आपने पहले ही री एग्ज़ाम दे दिया। कहने का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपका बैक आ गई थी, उसके लिए आपने री एग्ज़ाम और रिवैल्यूएशन दोनों भर दिया, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का मार्क्स आने से पहले ही मान लो आपने री एग्ज़ाम भी भरा था और उसका एग्ज़ाम मान लो आपने दे दिया पहले, तो जो री एग्ज़ाम दिया ना उसका रिज़ल्ट, इसको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। देखो, अगर आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया
और आपकी उसी सब्जेक्ट में बैक आ गई है, तो अगर आप रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हो, मान लीजिए आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा और आप उसमें पास हो गए, ठीक है, आपने उसका री एग्ज़ाम भी भरा था, तो री एग्ज़ाम से पहले उसका रिज़ल्ट नहीं आया और आपने पहले ही री एग्ज़ाम दे दिया और रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, तो री एग्ज़ाम देने के बाद जो रिवैल्यूएशन अप्लाई किया था ना, तो अगर आप उसे रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हो, समझ रहे हो, और आपने जो री एग्ज़ाम दिया है तो वो आपकी रिवैल्यूएशन के मार्क्स है ना, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अब आपके री एग्ज़ाम के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, चाहे आप उसमें पास हो या फेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पहले ही री एग्ज़ाम दे दिया है, तो आपको वही मार्क्स मिलेंगे जो आपके री एग्ज़ाम में आपको मिले होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फ़ेल होने के बाद रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और उनका रिज़ल्ट नहीं आया, उससे पहले ही उनका री एग्ज़ाम हो गया, तो इसके बाद उनका वही रिज़ल्ट री एग्ज़ाम का जो आता है ना, जो री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा वही कंसीडर किया जाएगा और आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किया जाएगा। आपके जो पहले का एग्ज़ाम है या रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट है वो उसके बाद आपका नहीं माना जाएगा। आपका री एग्ज़ाम में आप पास होते हो या फेल होते हो, वही मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में भी अपडेट किए जाएंगे। और एक डिसएडवांटेज ये है, अगर आप दोनों ही री एग्ज़ाम और रिवैल्यूएशन दोनों का ही फॉर्म अगर एक साथ भर रहे हो और रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आने से पहले ही आप री एग्ज़ाम दे देते हो, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप दोनों फॉर्म एक साथ भरने वाले हो तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मत भरना दोनों, ठीक है, एक बार में एक ही फॉर्म भरना, सो दैट आप जो चाह रहे हो कंसीडर मार्क्स वो आपको मिल सकें। नहीं भी मिल सकते हैं तो आपको कम से कम एक बार में एक ही चीज़ का फॉर्म भरना, जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर क्लैरिटी मिल सके उसके बारे में, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।